क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं जो कि आने वाले किसी भी पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या अन्य जनरल कंपटीशन, रेलवे, एसएससी बिहार, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल या इंटर लेवल या अन्य भी किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। जो क्वेश्चन पूछे जा चुके होते हैं वो फिर से रिपीट भी होते रहते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन सीरीज। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? तो इंफ्रारेड है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? तो इंफ्रारेड। दो लगातार प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो डी हो जाएगा 4.70 किलो ओम होगा। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। बी आंसर हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या है? डी हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक है फैराडे स्थिरांक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलता है। सी आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी था जो कि चांद पर अपना पैर रखा था, मतलब चांद पर गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 PU 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो 94 प्लूटोनियम 242, तो इसमें कितना नाभिक में कितने न्यूट्रॉनों की संख्या होगी? तो ये 94 परमाणु संख्या हो गया, 242 क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या। तो इसमें से द्रव्यमान संख्या में से जब प्रोटॉन की संख्या घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 242 में से 94 घटाएंगे तो 148 आ जाएगा। यही हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या में से जब प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा लेते हैं तो वो निकल जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 148 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इस तरह का रिपीट होता रहता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है? तो शहद में सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का, मतलब कि दूध में विटामिन सी नहीं होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पुलिस जो नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ए आंसर हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा दूधिया हो जाता है, CO2 द्वारा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है
पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? तो 1000 गुना कम हो जाएगी। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? 1000 गुना कम हो जाएगी। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन द्वारा रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन द्वारा। रेत में नेफ्थलीन मिला होता है, नेफ्थलीन तो उड़ जाता है धीरे धीरे गैस बन के, तो इसको सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या 12 और 6 होती है, 12 और 6। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या हैं? यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डी हो जाएगा आंसर यूरिया में। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इनमें तांबा, सीसा, पारा और जस्ता में सबसे अधिक कुचालक कौन सा हो जाएगा? तो पारा हो जाएगा, सी। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी कौन होता है? तो विटामिन के होता है, ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? तो एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरोन भी होता है महिला सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो होता है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्विड कार्लसन को दिया गया था, आर्विड कार्लसन को। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है, आयोडीन की कमी के कारण। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र पीछे का भाग होता है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंट्रोनोड दोनों होते हैं। अदरक में नोड और एंट्रोनोड दोनों होते हैं, इसलिए ये तना है, जड़ नहीं है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है, फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी है। ये भी काफी बार पूछा जाता है, रिपोर्ट में कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सेव जो है सच्चा फल नहीं है, ये हो जाएगा। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। फलियां जैसे दाल वगैरह होता है ना, उसी को फलियां बोलते हैं ना। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है, किसी भी जनरल में भी या फिर पीसीएस में भी काफी बार रिपीट होता रहता है। निम्न में से किस
हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन में मिले हैं जूते हुए खेत का निशान। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है ना, राजस्थान में। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन में। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? जो जैन धर्म से संबंधित है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का